हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हरवाल आपका वेलकम करता हूं एडवांस पीएचपी माईएसक्यूएल ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल सिलेक्ट के बारे में। उससे पहले तो बट ऑब्वियसली आपको सिंगल सिलेक्ट तो आना ही चाहिए, तो क्विकली वो पहले कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कनेक्शन करके रखा हुआ है और यहाँ पे सॉरी और यहाँ पे जो पुराना हमारा टेबल है कॉन्टेक्ट का, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आईडी, नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज। कोड कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मुझे क्वेरी चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल कॉन्टेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे $result इज इक्वल टू जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है MySQL आई, और उसमें हमें क्वेरी विद हेल्प ऑफ मेथड क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है जो हमारी क्वेरी वेरिएबल में स्टोर हुई है। तो जो कुछ भी डेटा है हमारे रिजल्ट वेरिएबल में अवेलेबल हो गया, और उसमें से हमारे जो कुछ भी फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमें चाहिए। तो रिजल्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है और उसमें हम मेथड एक इस्तेमाल करेंगे, वो है fetch underscore assoc। तो हमारा जो कुछ भी फर्स्ट डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया। यहाँ पे विद हेल्प ऑफ प्रिंट अंडरस्कोर आर उसे हम क्विकली डिस्प्ले कर देते हैं $रो। अब यहाँ पर जो कुछ भी हमारा प्रोग्राम है उसे रिफ्रेश करते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कुछ भी फर्स्ट रिकॉर्ड है वो एज एरे अवेलेबल हो गया है। अब इसमें हम दूसरी क्वेरी ऐड करते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। तो यहाँ पे दूसरी क्वेरी में जो हमारी प्रीवियस क्वेरी थी उसमें लास्ट में बीच में हम सेमीकोलन कर देंगे। इसे हम कॉपी करते हैं नीचे पेस्ट, और उसी वेरिएबल में हम यहाँ पे डॉट इक्वल टू कर देते हैं मर्ज करने के लिए। अब हमें सभी फील्ड्स नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर फील्ड्स चाहिए। तो कौन से चाहिए? हमें नेम फील्ड चाहिए और सरनेम फील्ड चाहिए। दो फील्ड ही हमें चाहिए। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो हम ये देख सकते हैं इमीडिएटली मेरे पास एक एरर अवेलेबल हो गई। क्यों? कि क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुई है वो दो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, तो वो इजीली MySQL उसे वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अब उसे हमें बताना होगा कि एक क्वेरी नहीं दो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, एक नहीं दो। तो यहाँ पे हम कैसे वर्कआउट करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम इफ कंडीशन में लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ MySQL जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें हमें मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, नॉट अ सिंगल क्वेरी। तो अगर मल्टीपल क्वेरी जो कुछ भी है हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, तो फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट जो कुछ भी है MySQL में से लेना है हमें विथ अ न्यू मेथड स्टोर रिजल्ट। तो हमारा जो कुछ भी फर्स्ट का जो कुछ भी डेटा है वो अवेलेबल हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग एन इफ कंडीशन। गलती से मेरी इफ कंडीशन कंप्लीट करनी रह गई है। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वही जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास अवेलेबल हो गई। अब जो सेकंड क्वेरी है उसका डेटा मुझे चाहिए, तो उससे पहले मुझे एक और फंक्शन यहाँ पे लिखना है, वो है नेक्स्ट रिजल्ट का। मतलब कि अब मुझे इसके बाद का जो कुछ भी क्वेरी का डेटा है वो मुझे चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे MySQL I नेक्स्ट अंडरस्कोर रिजल्ट। अब मुझे नेक्स्ट रिजल्ट चाहिए। अब उस नेक्स्ट रिजल्ट का जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मुझे स्टोर करवा के डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो मुझे आप देख सकते हैं नेम और सरनेम दो ही फील्ड मेरे पास अवेलेबल हो गए। एक और क्वेरी यहाँ पे ऐड करते हैं, नेम, सरनेम और सिटी वेयर लैंग्वेज इज इक्वल टू हिंदी। रिफ्रेश करने से यहाँ पे पास हमारे पास कुछ डेटा नहीं होगा। तो फिर से सबसे पहले तो मुझे नेक्स्ट अब जो थर्ड क्वेरी है उसका रिजल्ट चाहिए। थर्ड क्वेरी का जो कुछ भी रिजल्ट मेरे पास है मुझे वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाना है। अब जो थर्ड रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल हो गया है उसका फर्स्ट रिकॉर्ड जो कुछ भी है मैंने फेच करवाया और उससे मैं अब डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं मेरा प्रोग्राम जो कुछ भी है, तब यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ भी थर्ड इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास अवेलेबल हो गई है। ये प्रॉपर फॉर्मेट में अभी डिस्प्ले नहीं हुई है। जो डिस्प्ले करवाया है सभी का मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाया है, और तीनों में
नंबर ऑफ फील्ड्स है वो इनफ्रीक्वेंट है, मतलब कि पहले में सभी फील्ड है, दूसरे में 2 फील्ड, तीसरे में 3 फील्ड है। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टेक्ट टेबल ही पे ही वर्क कीजिए। जो भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ वो किसी भी टेबल पे वर्कआउट करेगा। मल्टीपल टेबल्स मतलब कि कॉन्टेक्ट 1, कॉन्टेक्ट 2 या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी हो, कोई भी क्वेरी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेरी की जो सिंटेक्स होनी चाहिए वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अब ये जो कुछ भी हमारा कोड है उसे हम निकाल देते हैं, पूरे का पूरा निकाल नहीं देते, वो आपके रेफरेंस के लिए मैं अभी रख रहा हूं। इसे पूरा का पूरा कॉपी करके न्यू फाइल में पेस्ट कर देते हैं। अब इसे सेव करते हैं, सिलेक्ट और डिस्प्ले ऑल। अब इसमें से हम निकाल देते हैं। अब हमें सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा जो कुछ भी फर्स्ट क्वेरी है उसमें हमारे पास डेटा कितना आया वो देखने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूं टोटल रिकॉर्ड। यहाँ पे लिखता हूं मैं नहीं, सबसे पहले तो मुझे जो हमारा डेटा है वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, तभी उस रिजल्ट वेरिएबल में कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है वो मुझे मिलेंगे। तो फर्स्ट के लिए मुझे नेक्स्ट रिजल्ट करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली MySQL I स्टोर रिजल्ट जो हमारी न्यू मेथड हमें इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करी है। अब हमारे पास रिजल्ट में आ गए हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास अब कितने रिकॉर्ड है वो यहाँ पे विथ प्रॉपर्टी में डिस्प्ले करवाऊंगा num अंडरस्कोर रोज, यहाँ पे सेमीकोलन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो कुछ भी हमने डिस्प्ले करवा दिए। अब हमें टेबुलर फॉर्मेट में जो कुछ भी डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जस्ट फॉर एन सेपरेशन यहाँ पे विथ हेल्प ऑफ HR लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं, हाफ लाइन विथ यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 100 पिक्सल, और उसका अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देते हैं। अब ये हो गया। अब टेबुलर फॉर्मेट के लिए है हम टेबल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास हर फील्ड में कितने फील्ड है, सॉरी हर क्वेरी में कितने फील्ड है वो तो हमें मालूम नहीं होगा, क्योंकि हर बार हर क्वेरी में कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए सभी पहले फील्ड की इंफॉर्मेशन में फेच करवा देता हूँ विथ हेल्प f info हमारा वेरिएबल होगा, और रिजल्ट में फेच फील्ड्स हमारी एक मेथड है जिसकी मदद से हमारी जो कुछ भी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये फेच फील्ड क्या डिस्प्ले करता है वो मैं दिखा देता हूँ, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो कुछ भी फर्स्ट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, तो यहाँ पे सिंपली प्री करके लिख देते हैं, और प्रिंट अंडरस्कोर R में f info में डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 और ये आया 5 फील्ड्स। जो फर्स्ट फील्ड है वो आईडी है, सेकंड फील्ड है वो नेम है, थर्ड फील्ड सरनेम है, नेक्स्ट फील्ड सिटी है, नेक्स्ट फील्ड लैंग्वेज है। ये फर्स्ट क्वेरी का इंफॉर्मेशन है। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, ये टोटल रिकॉर्ड को कमेंट कर देता हूं, कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूं, और स्टोर रिजल्ट से पहले जो हमें स्टेटमेंट एक और लिखना है वो है नेक्स्ट रिजल्ट, मतलब कि मुझे अब नेक्स्ट क्वेरी पे वर्कआउट करना है।
तो ये यहाँ पे लिख के फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 आगे उसमें आया नेम और सरनेम। अब ये डिटेल जो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फील्ड नेम हुआ, ये उसका एलियास नेम हुआ, वो टेबल नेम हुआ, ये डेटाबेस नेम हुआ, ये उसकी लेंथ हुई और उसकी ये डेटा टाइप हुई, जो कुछ भी हमें यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो अब इसे हमें डिस्प्ले करवाना है, कैसे करेंगे, फिर से अंडू कर देता हूं। लास्ट 2 स्टेटमेंट निकल गए। हमें वर्कआउट करना है ऑन अ नेम, हमें फील्ड का नाम चाहिए एज अ हेडिंग के लिए। तो प्री टैग भी निकाल देते हैं। जो हमारा डेटा है वो एफ इन्फो में आ गया। अब यहाँ पे मैं टेबल को स्टार्ट कर सकता हूँ। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब जो एफ इन्फो है वो एरे है और एरे में जो इंफॉर्मेशन फील्ड की होगी वो एज अ ऑब्जेक्ट क्लास। आपने देखा यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास, तो ये 0 1 ये एरे हुआ और उसकी जो सब इंफॉर्मेशन है वो एज अ ऑब्जेक्ट टाइप होगी। तो हमें ये सब एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे मैं अब उसके लिए लिखूंगा इको न्यू रो स्टार्ट करने के लिए। अब फॉर ईच जो एफ इन्फो हमारा वेरिएबल है एज फील्ड एफ लिखा उसके लिए। अब यहाँ पे इको टीडी की जगह यहाँ पे टीएच एज अ टेबल हेडिंग, जो फील्ड के नेम है मुझे एज अ हेडिंग डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $f नेम, उसका जो कुछ भी फील्ड का नेम होगा यहाँ पे एफ करके आएगा नेम, फर्स्ट का सेकंड का एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो कुछ भी है वो टीएच कंप्लीट में कर देता हूँ और ये कंप्लीट हो गया फॉर द फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेरी। उसके सभी फील्ड्स के नाम मुझे प्रॉपर नहीं मिलने चाहिए। देखिए ये सभी मेरे पास फील्ड के नाम प्रॉपरली आ गए। एफ इन्फो एरे है, उसकी सब इंफॉर्मेशन एज अ ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट में जो नेम है प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल किया। अब हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मैं टीआर कंप्लीट कर देता हूँ। अब उसके जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो रिकॉर्ड्स के लिए मैं फिर से उसका मैं टीआर स्टार्ट करता हूँ। अब रिकॉर्ड्स है तो विथ वाइल लूप इजीली हम डिस्प्ले करते हैं, करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $रो, तो यहाँ पे अब आएगा $रिजल्ट फैच एसोक फैच एसोक सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा। अब उसमें फिर से मैं टीडी स्टार्ट करके उसकी जो कुछ भी सभी फील्ड्स है डिस्प्ले करवाना है। तो सभी फील्ड के लिए मैं कुछ ऐसा लॉजिक करना है कि हर क्वेरी के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाए। अभी फर्स्ट क्वेरी में 5 फील्ड्स है, सेकंड में 2 फील्ड्स है और थर्ड में 3 फील्ड्स है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो रो वेरिएबल है वो भी हमारा एरे है, तो यहाँ पे उसके लिए भी मैं यहाँ पे फॉर ईच में लिख देता हूँ फॉर ईच $रो इज $वैल्यू, और यहाँ पे बीच में टीडी लिख देता हूँ क्योंकि हर बार मुझे टीडी चाहिए। उसके लिए टीडी $V, यहाँ पे टीडी कंप्लीट। अब ये जो फॉर ईच होगा ये एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। तो टीआर जो है मुझे बीच में लिखना होगा क्योंकि हर रिकॉर्ड के बाद मुझे न्यू रो चाहिए और उसी टीआर को मुझे यहाँ पे बीच में कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो कुछ भी वाइल लूप है उसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ओनली फॉर द फर्स्ट क्वेरी हुआ। तो ये जो मेरा पूरे का पूरा ब्लॉक है फॉर द सिंगल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू। ये डू तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा ही, और इसे यहाँ पे मैं टैप दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल। जहां तक मेरे पास MySQL नेक्स्ट रिजल्ट, जहां तक मुझे
नेक्स्ट रिजल्ट मिल रहा है वहां तक ये कोड रिपीट एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो फॉर द सेकंड क्वेरी रिजल्ट स्टोर होगा, उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके इन फील्ड्स की इंफॉर्मेशन फेच होगी, उसकी जो कुछ भी फील्ड्स इंफॉर्मेशन फेच होगी वो यहाँ पे, उसके जो कुछ भी फील्ड नेम होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, उसके जो कुछ भी रिकॉर्ड्स होंगे वो व्हाइल लूप में डिस्प्ले होंगे। थर्ड क्वेरी का रिजल्ट अवेलेबल है कि या नहीं वो चेक करेगा, अगर है तो लूप में जो स्टोर रिजल्ट होगा वो थर्ड क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करेगा, उसके जो कुछ भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे। थर्ड क्वेरी की जो फेच करेगा फील्ड इंफॉर्मेशन, उसके जो कुछ भी फील्ड्स के नाम होंगे, यहाँ पे नेम है, सरनेम है और सिटी, वो डिस्प्ले होंगे विथ टीएच। देख लेते हैं सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 बार होने के बाद 4th टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एक और हम यहाँ पे एंड लिख देते हैं कि ये तभी हो कि अगर हमारे पास और डेटा है तभी। तो यहाँ पे MySQL मोर रिजल्ट, मतलब कि और आगे अगर डेटा है तभी वो नेक्स्ट रिजल्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ गलती है शायद, मोर रिजल्ट आई डोंट थिंक इससे कुछ बनेगा, कुछ गलती है जो दिख नहीं रही है। रिफ्रेश, ओ सॉरी, रिजल्ट्स आएगा, नॉट अ रिजल्ट, हो गया। तो अब यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स जो कुछ भी है वो डिस्प्ले नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड 9, टोटल रिकॉर्ड 9, टोटल रिकॉर्ड 3। तो गलती जो है वो 2 बार, अच्छा, यहाँ पे मैंने टेबल को कंप्लीट नहीं किया। अगर पूरी क्वेरी कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाती है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड 9, टोटल रिकॉर्ड 9, टोटल रिकॉर्ड 9। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने फील्ड का एलियास नेम दिया है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड नेम, नेम, सिटी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आ गया। तो अब ये डिटेल्स अगर हम फिर से रिपीट करें, मल्टीपल क्वेरी एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की है, हर क्वेरी के बाद में हमें सेमीकोलन ऐड करना है। मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी मेथड की हेल्प से हम सभी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, वन आफ्टर अनदर ही हम उसके रिजल्ट को अवेलेबल करवाएंगे। रिजल्ट वेरिएबल में उसने हमने स्टोर करवाया है। नेक्स्ट रिजल्ट लेने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट लिखना है नेक्स्ट रिजल्ट, तभी वो जो पॉइंटर होगा MySQL का वो नेक्स्ट क्वेरी पे आएगा, उसे एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली कर देगा और उसका हमें रिजल्ट ही स्टोर करवाना है, उसे हमें फिर से एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। यहाँ पे आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पे मैंने सिंपली नेक्स्ट रिजल्ट करवा के स्टोर रिजल्ट करवाया है, उसे फिर से क्वेरी की तरह उसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। उसका जो कुछ भी फील्ड इंफॉर्मेशन होगी फैच फील्ड में हमने कलेक्ट की, जितने भी फील्ड्स हो गए, 2 फील्ड है, 3 फील्ड है, उसके हमने हेडिंग क्रिएट की है, हेडिंग की जो कुछ भी रो हुई वो कंप्लीट की, बाद में उसकी फील्ड्स इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करवाई। हर बार नंबर ऑफ फील्ड्स सेम नहीं है, तो रो वेरिएबल हमारा एरे है, तो उसके लिए हमने फिर से फॉर ईच लिख दिया, जितनी भी फील्ड्स होगी वो वन आफ्टर वन डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था मल्टीपल सिलेक्ट। कुछ भी अगर प्लीज आपने जाना है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वर्क को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए, मैं जितनी हो गया उतनी जल्दी आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे के वीडियो में कुछ और हम नया सीखेंगे, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड टेबल में मल्टीपल टेबल में वर्क करना है तो कैसे करेंगे, पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम विथ एन ईमेल वैलिडेशन है, बहुत सारे PHP के ऐसे कॉन्सेप्ट है, फाइल अपलोडेशन विथ एन वैलिडेशन, बहुत सारे वीडियोस इस सीरीज में पुट अप करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।